अच्छा सर, जो अब तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिए डेफर्ड टैक्स के रिलेटेड, जिसमें हमने इंटरेस्ट इनकम को सीखा, हमने प्रीपेड रेंट को सीखा और हमने सीखा कि डेप्रिसिएशन पे डिफरेंस होता है तो वो किस तरीके से सेटल होगा। अब आए इसी के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेते हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर एक परमानेंट डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी इसी में केटर करेंगे। पर पहले जब मैं ये सवाल सॉल्व करूंगा तो आपने, मैं जब आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आपने मुझे पॉज करके सोचना है, लॉजिक डेवलप करनी है, फिर शॉर्टकट अप्लाई करना है और फिर ऐसे आगे लेके चलना है, ताकि आप ऐसा लगे कि आप साथ साइड बाय साइड मेरे साथ ये सॉल्व करने लगे हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, सवाल की पहले रीड कर लेते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने ये कहा था, इसके अंदर कह रहा है कि कैलकुलेट करके दें टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 2018 और 2019। तो सर सबसे पहले हम काम कर लेते हैं 2018 के ऊपर, सही है जी। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले मैंने यहां पे पिक किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2018 का। सर 2018 में है 3550000, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर क्या मैं इसके ऊपर टैक्स दूंगा? नहीं, ये अकाउंटिंग इनकम है, हमें निकालनी है टैक्सेबल इनकम। पर टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए नीड टू पार्क सम एडजस्टमेंट्स, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से होगी। तो मैंने कहा सर लेट्स पार्क एडजस्टमेंट्स है, और एडजस्टमेंट्स के अंदर पहली एडजस्टमेंट वो लिख के देता है और लॉजिक डेवलप करना फिर कह रहा हूं, फिर शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। खैर, इनकम ऑफ 2018 जो कि ये कह रहा है इंक्लूड्स इंटरेस्ट इनकम अमाउंटिंग टू ₹350 जो कि अब तक रिसीव नहीं हुई। तो हम यहां पे कह रहे हैं कि सर मैं इसमें से लेस कर लूं इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड। सर इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड कितने का है? 3,50,000 रुपये का। सर क्या मैं कह सकता हूं कि ये 3,50,000 रुपये आपके और टैक्स वाले के बीच में एक डिफरेंस है। पहली चीज, टैक्स वाला कह रहा है भाई मेरी नजर में ये इनकम नहीं है, आपकी नजर में इनकम होगी क्योंकि आप अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैं आपको कैश बेस पे लेके चल रहा हूं। तो टैक्स वाले ने इस इनकम पे टैक्स नहीं किया, याद रखना है, इस पे टैक्स पे नहीं किया, टैक्स वाले ने इसको डिडक्ट करवा दिया, इससे टैक्सेबल इनकम हो गई कम। अब मसला ये है कि एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, हम अकाउंटिंग IFRS के हिसाब से करते हैं। तो टैक्स वाला कहता है कि भाई मेरी नजर में तो इनकम नहीं है, जब रिसीव करोगे तब मैं टैक्स मांगूंगा आपसे। पर अगेन अकाउंटिंग IFRS के हिसाब से होती है ना। तो आज एक डिफरेंस आ गया जो आगे जाके टैक्स होगा, और वो कहता है ये कि हर टैक्सेबल इनकम पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक होगा। उसने एक पंच लाइन, एक उसूल बना लिया है, पर उस उसूल को लॉजिक में मैं कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं आपको। उसने कहा ये टैक्सेबल डिफरेंस है। अच्छा, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा, बल्कि आप कह रहे हैं कि टैक्स ने जो माइनस करवाया वो टैक्सेबल डिफरेंस है, क्योंकि वो आगे जाके क्या होगा, टैक्स होगा। और वो कहता है हर टैक्सेबल डिफरेंस पे आप डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करना, रीजन बीइंग उस पर टैक्स बनता है इस साल है। कैसे? सर 350 की अकाउंटिंग इनकम तो है ना, अक्रूवल है, चाहे रिसीव ना हुआ तो इस पर टैक्स बनता है इस साल है, क्योंकि इनकम इस साल की है। तो क्या टैक्स वाले ने इस पर टैक्स मांगा? नहीं, उसने माइनस करवा दिया, तो करंट टैक्स कम हो गया, मैं उसको पे भी नहीं करूंगा। पे तब करूंगा जब वो मांगेगा। पर अगर मुझे मैचिंग कॉन्सेप्ट को इंटैक्ट रखना है तो जिस साल की इनकम उसी साल टैक्स दिखना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक टैक्सेबल डिफरेंस है, इसके ऊपर मैं क्या बुक कर लूंगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल बात, क्योंकि आगे जाके जब वो टैक्स करेगा तो वो करंट टैक्स में ज़्यादा आ जाएगा। आप बोलेंगे मुझे पेमेंट का मसला नहीं है, क्रेडिट का मसला नहीं है, मुझे डेबिट का मसला, एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके अगेंस्ट में जो प्रॉक्सी लायबिलिटी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसको रिवर्स करके इनकम बुक करूँगा। आई होप दिस इज क्लियर। सही है जी, बात याद रखिएगा ये वाली। खैर, पर एज फार एज शॉर्टकट इज कंसर्न, मैं क्या करूँगा, इसको लेस करवाने से इस 350 पे नीचे करंट टैक्स में टैक्स कम है और अकाउंटिंग टैक्स ज्यादा है। तो हम टैक्स वाले टैक्स से अकाउंटिंग टैक्स पे जाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स को एनहांस करेगा। तो टैक्स वाले टैक्स कम है 350 की वजह से, अकाउंटिंग टैक्स 350 की वजह से ज्यादा है। तो यहां से वहां जाने के लिए हम क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। ये हो गया शॉर्टकट प्लस लॉजिक दोनों। आए आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं एडवांस रेंट पेड बाय द कंपनी की बात करूं तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने जो एडवांस रेंट पे किया है वो आपकी नज़र में IFRS की नज़र में क्या है सर, वो IFRS की नज़र में एक एसेट है, वो कोई एक्सपेंस नहीं है। टैक्स वाला कह रहा है इसको माइनस करो, मैं इस पर टैक्स नहीं ले रहा। पर जब टैक्स वाला इसको माइनस करवा रहा है तो आप एक बात सोचें, वो किसी इनकम को जो IFRS के हिसाब से इनकम है उसको किसी भी XYZ इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है। तो आज एक उसने चीज़ माइनस करवा दी, कितने से सर, आई बिलीव के ऊपर 2.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो अगर मैं जाऊं तो यस सर 2.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। अब टैक्स वाला कह रहा है भाई मेरी नज़र में ये एक्सपेंस है, आपकी नज़र में भले एसेट होगा, बट अगेन आपको तो पता है ना लॉजिक वाइज
कि ये किसी इनकम को 2.5 लाख रुपए की किसी भी रंगो नस्ल की इनकम होगी उसको टैक्स होने से रोक रहा है, ऐसा ही है। अब ये डिफरेंस टैक्सेबल कैसे, अब मैं पहले आपको लॉजिकली बताऊंगा। अगले साल जब आप इसको एक्सपेंस के तौर पे बुक करेंगे, क्या एंट्री बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। टैक्स वाला आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि भाई शराफत से बेटा इसको ऐड करो, इस पे टैक्स दो। अच्छा, वो इस पे टैक्स मांग रहा है। अच्छा, क्यों बच्चों टैक्स मांग रहा है, क्योंकि कह रहा है इसकी सेविंग में पहले दे चुका हूं। पर अकाउंटिंग के लिहाज से ये सेविंग किस साल की है, नेक्स्ट ईयर की है, क्योंकि एक्सपेंस तो अगले साल है ना। तो सेविंग क्लेम करने के लिए, क्योंकि आप कहेंगे भाई कोई एक्सपेंस बनता ही नहीं है, तो सेविंग क्लेम करने के लिए आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट करेंगे और डेफर्ड टैक्स इनकम को क्रेडिट करेंगे ताकि आपका करंट टैक्स एक्सपेंस कम हो जाए। तो इससे होगा क्या, जिस साल की सेविंग है उस साल में क्लेम हो जाएगी और जिस साल का एक्सपेंस था उस साल में बुक हो जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए बिला वजह किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहे हैं। तो ये ऐसा डिफरेंस है जो आगे जाके टैक्स होगा। तो वो कहता है हर ऐसा डिफरेंस जो आगे जाके टैक्स होगा उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेना, क्योंकि हर टैक्सेबल डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक होता है, इसलिए क्योंकि उसके ऊपर टैक्स बनता है इस साल। तो ये भी लॉजिक दे चुका हूं कि इसको ऊपर टैक्स इसलिए इस साल बनता है क्योंकि किसी भी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है जो इस साल टैक्स होनी चाहिए, जिस पर टैक्स लगना चाहिए, पर टैक्स वाला नहीं कर रहा, टैक्स वाला आगे जाके करेगा। तो ये मैचिंग कौन सा वैल्यू है। तो आपने क्या किया, ये भी एक टैक्सेबल डिफरेंस है, इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया। पर अगेन इफ वी टॉक अबाउट द शॉर्टकट, आप क्या करेंगे, आपने इसको लेस किया, इससे टैक्सेबल इनकम क्या होगी, सिर्फ इससे ऊपर वाले को भूल जाओ। इस डिफरेंस से 2.5 लाख रुपए पे नीचे करंट टैक्स कम है और ऊपर अकाउंटिंग टैक्स ज्यादा है। तो यहां से वहां जाने के लिए आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस सिंपली लॉजिकली दोनों क्लियर हो गया। क्लियर है। आगे फिर मैंने कहा प्रॉफिट ऑफ 2018 इंक्लूड्स लीगल पेनल्टी अमाउंटिंग टू ₹120। अच्छा, वो कह रहा है कि इसमें लीगल पेनल्टी माइनस हुई है, तो वो क्या करेगा पता है, ऐड बैक करा देगा। अच्छा, अब वो ऐड बैक करवा रहा है, वो कह रहा है कि बेटा शाबाश, ये जो तुमने एक्सपेंस माइनस किया हुआ है ना, प्लीज सुनिएगा, ये जो तुमने एक्सपेंस माइनस किया हुआ है ना, इसको ऐड करो, इस पर टैक्स दो। एक तो लीगल नॉन कंप्लायंस करते हो, ऊपर से इस पर सेविंग क्लेम कर रहे हो, ये नहीं है। पर अगेन मैंने टैक्स वाले से पूछा, बाबू क्या आप इसको आगे जाके अलाउ करेंगे, उसने मतलब कोई सीन नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये परमानेंट डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है, इसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स बुक नहीं होगा क्योंकि कभी सेटल नहीं होगा। यानी इस पर आपने टैक्स दे दिया, बेटा भूल जाओ, तो ये करंट टैक्स का पार्ट बन जाएगा। अब आप भूल जाएं, इसके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। देखें, कुछ भी तो तब होगा ना जब आगे पीछे हिसाब किताब हो, जैसे इंटरेस्ट इनकम आगे हो गई, प्रीपेड आगे जाके सेटल होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक एक्सपेंस था जो कि माइनस हुआ था, हमने ऐड बैक कर दिया, टैक्स वाले ने कहा शराफत से इस पर टैक्स हो, आगे कोई माफी नहीं है, तो ये करंट टैक्स में जाके खत्म हो जाएगा। बात क्लियर। तो इसके ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा क्योंकि डेफर्ड टैक्स आता है टेम्पररी डिफरेंसेस पे। खैर, हमने जब इसको ऐड किया जानी, हमने जब इसको ऐड किया तो हमने कहा सर टेक्निकली हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई कितने की सर, 30700000 की। तो हमने कहा सर इसके बाद आप टैक्स रेट लगा दें। अच्छा, जानी टैक्स रेट कितना है हमारे पास, सर टैक्स रेट आ रहा है 25% का, सही है जी। और टैक्स रेट अगर जानी 25% का आ रहा है तो इसके ऊपर ये लगा दिया। तो हमने कहा सर दिस इज माय करंट टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एक्सपेंस। मैंने कहा चलिए भाई ये आ गया। सर अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं तो मैंने कहा सर इसकी एंट्री बनेगी करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल या कैश क्रेडिट। पे तो ये करूंगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पे ये होगा। यहां तक क्लैरिटी है। तो ये तो हो गया सर 2018 का करंट टैक्स, जो टैक्स को पे होगा। बट अकाउंटिंग टैक्स निकालना है भाई, ये तो करंट टैक्स है, तो अकाउंटिंग टैक्स के लिए जो डिफरेंसेस हैं उसको भी सेटल करें। तो आपने कहा कि सर क्या मैं कह सकता हूं, देखिए फोकस के साथ, मेरे पास दो डिफरेंसेस है, तो मैं क्या करूंगा, सम करूंगा। इसका सम कैसे करूंगा, मैंने कहा कि भाई मेरे पास 2.5 लाख प्लस है यहां पर 3,50,000, सही जी, 3,50,000। ये दोनों पे टैक्स वाला कह रहा है कि मुझे टैक्स नहीं चाहिए, दोनों पे कह रहा है मुझे टैक्स वाला नहीं चाहिए, आगे जाके टैक्स करेगा, पर जिस पे टैक्स बनता इस साल है। तो मैंने कहा इसका 25% डायरेक्टली निकाल लें। तो आपने कहा सम इन दोनों का, सही जी, और इस पे 25%। और सर ये मैं इसमें से ये हटा दूं, तो आपने कहा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से, 150 से। अच्छा, अब जब मैं रिकॉन बनाऊंगा, प्लीज खुदा के वास्ते सुनना, अब मैं जब रिकंसिलिएशन बनाऊंगा, सही है जी, तो यहां पे मैं अपने शेयर होल्डर को बताऊंगा कि भाई अकाउंटिंग टैक्स
एज पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बनता है? तो आपने कहा भाई ये जो हमारे पास 3550 है, 3550 है, इसका 25%। तो हमने कहा कि सर अगर मैं 3550 का 25% ये आ गया, सही जी। इसमें आपने क्या कर लिया, आपने बताया भाई करंट टैक्स कितना है जी, आपने कहा भाई करंट टैक्स हमारा ये है और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ये है, क्योंकि इस पे टैक्स बनता था हमारे डिफरेंसेस के हिसाब से। अच्छा सुनिएगा, ये और ये मिला दूं तो सर ये मैच नहीं होता, ये मैच नहीं होता। आप बात समझिएगा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि करंट टैक्स निकालते हुए ये लेस हुआ, तो हमने कहा सही है लेस हो गया, इस पर टैक्स नहीं मांग रहा, पर हम कहते हैं इस पर टैक्स बनता है, तो मैंने डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, वो इम्पैक्ट नलिफाई हो गया, क्योंकि हटा के नीचे टैक्स हुआ, डेफर्ड एक्सपेंस हट गया, इसकी वजह से रिकॉर्ड टैली होती। मैंने कहा 2.5 लाख उसने माइनस करवाया, मैंने कहा इसने किसी इनकम को टैक्स होने से रोका है, मैंने इसके ऊपर डेफर्ड एक्सपेंस बुक किया, जो माइनस होकर टैक्स कम आया था इसने इसको सेट ऑफ कर दिया डेफर्ड एक्सपेंस ने। पर ये जो एक 20 है, अब सुकून से समझना ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में फिक्स हो जाए, ये जो एक 20 है, क्या ये 3550 से माइनस हुआ हुआ है? यस, लीगल एक्सपेंस से माइनस हुआ हुआ है। तो टेक्निकली ये एक 20 पे ऊपर टैक्स नहीं है और एक 20 पे नीचे टैक्स है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक 20 के ऊपर टैक्स नहीं है, यानी अकाउंटिंग में टैक्स नहीं है क्योंकि उसमें सेविंग क्लेम हुई हुई है, जबकि नीचे टैक्स है। पर अब मैं आपसे पूछूं सही फिगर कौन सी है? ये वाली है, सही फिगर ये वाली है। सर आप तो कहते हैं, आप तो ये कह रहे थे कि जो सेविंग होती है उसको आप सेविंग क्लेम कर लें डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके। भाई मैं इसमें डेफर्ड टैक्स इनकम नहीं बुक कर सकता, मैं यहाँ पर डेफर्ड टैक्स इनकम नहीं बुक कर सकता। रीजन बीइंग कि अगर मैं ये बोलूँ ना कि चलो आज सेविंग नहीं दे रहा, आगे जाके सेविंग देगा, आगे जाके भी नहीं देगा, ये परमानेंटली यहीं पे दफन हो गया है। तो क्या आप इस बात को समझते हैं कि सर नीचे वाला टैक्स, ये वाला जो है करेक्ट टैक्स है जो कि पीएनएल में अपीयर होगा, ना कि ये वाला। तो अपने शेयर होल्डर को बताएंगे कि भाई जब अकाउंटिंग टैक्स के ऊपर आप परसेंटेज लगाते तो ये बनता है, जबकि मेरे फाइनेंशियल्स में ये है। क्यों? क्योंकि एक परमानेंट डिफरेंस है, सही है जी, वो है लीगल पेनल्टी का। ये मैं अपने शेयर होल्डर को रिकॉर्ड में बताता हूं कि भाई लीगल पेनल्टी का डिफरेंस है। अच्छा वो कितने की है? 1,20,000 का 25%। अच्छा मैंने कहा 1,20,000 का 25% नीचे ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है ये वाला। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने 30,000 पर टैक्स ज़्यादा दिया है। मैं सेविंग इसलिए नहीं क्लेम कर पाया क्योंकि ये परमानेंट डिफरेंस है जो कि मुझे वो कभी अलाउ नहीं करेगा। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो सर एग्जैक्टली ये बनता है 917,500 की अमाउंट। तो बात क्लियर? यानी सर आपको परमानेंट डिफरेंसेस को अलग से एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा इस परमानेंट डिफरेंस की एंट्री नहीं बनेगी, ये सिर्फ ये जो है रिकनसाइलिंग आइटम है फॉर द पर्पज ऑफ रिकनसिलिएशन, इससे ज़्यादा इसका कुछ भी नहीं करना। अगेन सर देखें, अगर मैं कहूँ आपने ये दो चीज़ें लेस कराई, इन दोनों से टैक्सेबल इनकम कम हो गई, टैक्स भी कम हो गया, अकाउंटिंग टैक्स ज़्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट तो नलिफाई हो गया ना। उसने कहा आज टैक्स नहीं कर रहा, जिस पर टैक्स बनता है इस साल है, वो आगे जाके करेगा, तो ये कभी ना कभी सेटल हो जाएगा। पर ये जो 1,20,000 का लीगल पेनल्टी का अमाउंट है, क्या ये यहाँ से माइनस हुआ हुआ? यस। तो अकाउंटिंग टैक्स के अंदर, अकाउंटिंग प्रॉफिट से ये माइनस हुआ हुआ, तो इसी 1,20 पे ऊपर टैक्स नहीं है, नीचे टैक्स है। तो आप तो कह रहे थे सर कि आपको जब सेविंग क्लेम करनी है और टैक्स वाला सेविंग ना दे तो आप डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके सेविंग क्लेम कर लें। बेटा मैं डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके सेविंग तब क्लेम करूंगा जब आगे जाके वो सेटल हो, ये तो कभी भी नहीं होगा। बात क्लियर है? तो भाई समझने की बात ये है कि ये कभी भी सेटल नहीं होगा, तो इसलिए ये एज इट इज रह जाएगा। और मैंने कहा अपने शेयर होल्डर को भाई ये 30,000 रुपये पे माजरत में सेविंग क्लेम नहीं कर पाया, ना आगे कर पाऊंगा, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, नीचे टैक्स देके कहानी खत्म। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पीएनएल में ये वाली अमाउंट जाएगी? आई होप दिस इज क्लियर। खैर, तो ये हो गया एक परमानेंट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। बट अब मैं यहां पे आपको अगर एक डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बना के दूं, तो मैंने कहा ये डेफर्ड टैक्स के अकाउंट के अंदर लायबिलिटी भी लिख देते हैं। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी आ रही होगी? सर डेफर्ड टैक्स की ओपनिंग लायबिलिटी 150 आ रही होगी। ये हो गया अगले साल की शुरुआत, यानी 2019, सही है जी, 2019। खैर, अगर मैं ईयर एंडेड 2019 पे चलूं तो यहाँ पे आप मुझे गाइड करेंगे, सही है जी। मैंने ये कहा कि सर मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया कितने का? सर 4.5 मिलियन का, 4.5 मिलियन का। आपने इसमें एडजस्टमेंट की कितने की? सर वो देख लेते हैं यहाँ पर। उसने कहा इंटरेस्ट इनकम डेट वाज रिसीवेबल लास्ट ईयर, यहाँ पे रिसीव हो गई है, तो क्या आप टैक्स वाला क्या बोलेगा? ऐड करो। तो मैंने कहा इंटरेस्ट
रिसीव्ड कितना जी, तो आपने कहा कि सर इंटरेस्ट रिसीव था 350, ऐड बैक कर लिया। अब जरा आपने आपसे दिमाग लगाएं, पहले कॉन्सेप्ट फिर शॉर्टकट, और कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो मर जाओगे। इधर सुनो, जब इसने यहाँ पे ऐड बैक करवाया तो इस पर वो टैक्स ज़्यादा मांग रहा है, इस पर वो टैक्स ज़्यादा मांग रहा है, सही है जी। अच्छा, पर आपको याद आएगा इस पर टैक्स तो बनता पिछले साल था, मैंने पिछले ऑलरेडी बुक कर लिया है, तो इस बार उसको नलीफाई करने के लिए मैं लाइबिलिटी को रिवर्स करके क्या बुक करूँगा, इनकम। क्या हम कह सकते हैं 350 के ऊपर 25% इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। 350 के ऊपर जो भी टैक्स रेट है वो इसके अंदर ऑलरेडी 150 के ऊपर शामिल है, तो मैं उतना हिस्सा रिवर्स करके इसको नलीफाई कर दूंगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। बात क्लियर है? खैर, तो हमने कहा ये तो एक आपका लॉजिकल वे हो गया ना डिफाइन करने का। पर अब अगर मैं इसको शॉर्टकट के जरिए लेके चलूँ तो आप सिंपल क्या करें, आपने इसको ऐड किया, इसकी वजह से टैक्सेबल इनकम हो गई ज़्यादा, तो रिजल्टिंग टैक्स भी ज़्यादा। अकाउंटिंग का टैक्स इसी वजह से कम है क्योंकि अकाउंटिंग में तो इनकम है ही नहीं है, तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे, इन ऑर्डर टू डिडक्ट आप क्या बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम। तो हमने कहा सर यहाँ पे हमने सीधा लिख दिया डेफर्ड टैक्स इनकम। बात क्लियर है? अब आगे फिर हमने कहा दूसरा गेम देखते हैं। वो कह रहा है एडवांस एंड पेड लास्ट ईयर कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस दिस ईयर, हाउएवर नो प्रीपेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द, यानी आप कोई और उसमें एडजस्टमेंट नहीं है। तो आपने कहा प्रीपेड टर्न इनटू एक्सपेंस, वो कितनी अमाउंट थी सर, 2.5 लाख। अच्छा बात समझिएगा, बात समझिएगा, क्या आप ये मानते हैं ये 2.5 लाख रुपए इसमें एज ए एक्सपेंस शामिल है? ये 2.5 लाख रुपए जो एक्सपेंस शामिल है, भाई लॉजिकल बात है शामिल होगा, इस साल एक्सपेंस हुआ है। अच्छा टैक्स वाला कह रहा है मेरी नज़र में ये एक्सपेंस नहीं है, मैं इसकी सेविंग नहीं दूंगा, इस पर टैक्स दो। अच्छा बात खुदा उसने टैक्स लिया भी नहीं था मुझसे, पेमेंट का मेरा मसला ही नहीं है, पेमेंट कर दूंगा, पर इससे करंट टैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर आपको पता है कि ये 2.5 लाख रुपये का एक्सपेंस अकाउंटिंग के हिसाब से इस साल का है, तो इस पर सेविंग भी इस साल बनती है, ना कि टैक्स बनता हो। तो ये यहाँ से माइनस हुआ हुआ है ना, टेक्निकली इस पर माइनस हुआ हुआ, तो इस पर टैक्स कम होना चाहिए, बल्कि उस पर टैक्स मांग रहा है। तो अब मैं इसको नलीफाई करने के लिए क्या करूँगा, जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रख के बैठा हूँ, इसलिए रख के बैठा हुआ था कि रिवर्स करके इनकम बुक करूँगा ताकि सेविंग क्लेम हो जाए। तो अगर दोनों की मैं लॉजिक बताऊँ तो इंटरेस्ट की लॉजिक ये है कि वो इनकम पिछले साल की थी, पिछले साल टैक्स हो गई, इस साल नहीं होनी चाहिए, रिवर्स कर दिया। और इसकी लॉजिक क्या है कि इस साल की सेविंग है, इस साल मिलनी चाहिए, सही है जी, वो पिछले साल दे के बैठा हुआ है। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने रिलेट कर दिया। पर इसकी भी लॉजिक क्या, अगर लॉजिक हो गई, शॉर्टकट क्या है कि जब उसने ये अमाउंट ऐड बैक करवाई तो इससे टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो गई, टैक्स भी ज़्यादा हो गया, ऐसा ही है। अकाउंटिंग का टैक्स इसी वजह से कम है, क्योंकि अकाउंटिंग का टैक्स तो इसलिए कम है ना क्योंकि वहाँ पर तो एक्सपेंस बुक हुआ हुआ है, तो उस पर सेविंग है। तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए आप लेस करेंगे तो क्या बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम। तो हमने सीधा लिख दिया यहाँ पे। तो शॉर्टकट अप्लाई करें, लॉजिक होनी चाहिए, क्योंकि अब जब मैं फिजिकल क्लास लूँगा तो मैं एक एक से पूछूंगा कि लॉजिक क्या, तो दिमाग में जहन में बिठा के आना। आगे फिर मैंने कहा कि भाई प्रॉफिट ऑफ 2019 इंक्लूड्स एग्रीकल्चर इनकम जो कि एग्जैम्प्ट है। चलें जी, अब ये आप सोच के बताएंगे मुझे। एग्जैम्प्ट एग्रीकल्चर इनकम 1,75,000, यही भाई 1,75,000। अच्छा आप ज़रा बात समझिएगा, टैक्स वाले ने कहा कि भाई हटाओ इसको, मुझे इस पर टैक्स नहीं चाहिए। मैंने बोला बाबू आपको आगे चाहिए टैक्स? बोला नहीं चाहिए, एग्जाम्प्ट है भाई, मैं इंकरेज करता हूँ ये एक्टिविटी। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो 1,75,000 है ये अकाउंटिंग इनकम तो है, पर टैक्स के हिसाब से आज इनकम नहीं है और कभी भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कभी वो आगे जाके टैक्स करेगा तो इस पर टैक्स बनता है इस साल, ऐसा कोई सीन नहीं है। ना आज टैक्स करेगा, ना आज बनता है, ना फ्यूचर में बनेगा। तो ये कौन सा डिफरेंस हो गया, परमानेंट डिफरेंस। तो लॉजिकली हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम आ गई वो आ गई है, और टैक्स रेट कितना है भाई 25%, सही है जी। तो हमने इसके ऊपर ये लगा लिया, तो हमने टेक्निकली ये अमाउंट बुक कर ली एज अ करंट टैक्स एक्सपेंस। देखो अब बात वही है कि इसके ऊपर भी पेमेंट कर दी, इसके ऊपर भी पेमेंट करती ऐड करके। पेमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया, पेमेंट उसने नहीं ली थी, उसका हक बनता है वो ले ले, एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस में लास्ट ईयर बुक कर चुका हूँ इसका, और इस साल इस पे सेविंग होनी चाहिए, और इस पे कोई टैक्स बनता नहीं है, अकाउंटिंग के लिहाज से पीछे बुक कर चुका हूँ मैं, सही है जी। तो लायबिलिटी इसलिए रखी हुई थी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कि आज उसको रिवर्स करूँगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम को रिकॉर्ड करूँगा। तो मैंने क्या किया कि ये दोनों अमाउंट्स पे टेक्निकली अब क्रिएशन है या रिवर्सल है? सर रिवर्सल है 150। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने डेफर्ड टैक्स इनकम 150 से बुक किया और मेरा क्लोजिंग कितना आ गया? 0। अब कोई डिफरेंस नहीं बचा उसके और मेरे बीच में। अच्छा, अब एज फार एज रिकॉन इज कंसर्न, एज फार एज रिकंसिलिएशन इज कंसर्न, तो अकाउंटिंग टैक्स एक्स पर पीबीटी। अच्छा, पीबीटी कितना है? आपने कहा 4.5 मिलियन इंटू 25%। मैंने कहा 4.5 मिलियन इंटू 25%, ये आ गया 625। अच्छा भाई, हमने कहा करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है जानी? करंट टैक्स एक्सपेंस आ गया ये, और आपने कहा सर डेफर्ड टैक्स इनकम है, क्योंकि जिस चीज़ पे उसने ऐड करके टैक्स मांगा है, सही जी, और वही चीज़ ऊपर शामिल नहीं है, तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए आपने लेस करना है। तो आपने क्या किया? डेफर्ड टैक्स इनकम यहाँ से लेस कर दी। पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये फिर आउट हो गया, ये फिर आउट हो गया भाई, आपके सामने है ना, ये फिर आउट हो गया ना, ये 101 बन गया। अच्छा, ये 4.5 मिलियन, ये गलत कर दिया हमने, ये आ गया। अच्छा, ये फिर आउट हो गया। अच्छा, ये आउट होने की वजह है जो ऊपर ये वाली अमाउंट 175 माइनस हुई थी, इस पर करंट टैक्स शामिल नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेता तो मैं कह रहा होता कि आज वो टैक्स नहीं मांग रहा, इस पर टैक्स बनता है इस साल है, तो जो माइनस हो के नीचे टैक्स कम आया उसको कंपनसेट कर देता था डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। पर अगेन मेरा सवाल ये है आपसे, क्या यहाँ पे मैंने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया है? वो नीचे कम हो चुका है भाई, वो नीचे करंट टैक्स में कम हो चुका है, मैंने उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इसलिए नहीं बुक किया, ना आज वो मांगेगा ना आगे मांगेगा, तो दिस इज परमानेंट डिफरेंस, कभी सेटल नहीं होगा। तो ये तो नहीं कह रहा ना कि आगे जाके भी मांगेगा टैक्स, यहाँ पे तो ऐसा हिसाब किताब ही नहीं। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जो बचत हो गई वो हो गई। तो अपने शेयर होल्डर को बताओ कि भाई परमानेंट डिफरेंस ड्यू टू एग्जैम्प्ट इनकम, परमानेंट डिफरेंस ड्यू टू एग्जैम्प्ट इनकम, सही जी। वो कितनी थी? आपने कहा 1,75,000 रुपये पे 25% का टैक्स मैंने बचा लिया है। मैंने क्या बचा लिया? गवर्नमेंट ने बचत दे दी है। तो हमने 1,75,000 पे 25% लगाया, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो ये एग्जैक्टली मैच होता है। तो आई होप सर आपको पता लगा होगा। अगेन पीएनएल के अंदर टैक्स एक्सपेंस ये जाएगा जो कि जेन्युइन है। बात क्लियर है? तो सर दिस वाज ऑल अबाउट डेफर्ड टैक्सेशन विद परमानेंट डिफरेंसेस। मिलते हैं अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।